बच्चे एकदम एडिक्ट हो चुके हैं ऑनलाइन गेम्स के, मोबाइल के बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं। तो बच्चों की सारी एक्टिवनेस खत्म हो गई। जो बच्चे आउटडोर गेम्स खेलते तो वो आउटडोर गेम्स बंद हो चुका है। मन करता है कि और खेलते जाएं। क्या मोबाइल तो बंद नहीं हो सकता। बार बार डिमांड करने लगते हैं कि मम्मा मुझे गेम्स खेलने के लिए दे दो। तो दूध पिलाने में बच्चा अगर रो रहा है तो उसका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। देव भैया, उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। गर्मी तो आपको परेशान कर ही रही होगी, लेकिन बच्चों की शैतानियां भी आपको हर रोज एक नई तस्वीर दिखाती होगी। और उन माओं की तो क्या ही कहने, जो हर दिन बच्चों की शैतानियों की वजह से परेशान होती है। लेकिन बच्चों की शैतानियां तब और ज्यादा बढ़ जाती हैं जब उन्हें ऑनलाइन गेम का चस्का लग जाता है। ऑनलाइन गेम का मतलब तो समझ ही रहे होंगे, वही जो पबजी, फायर ब्रिगेड और न जाने क्या क्या तामझाम बिंदनों आपको मोबाइल पर इंटरनेट की सेवा से मिल जाता है। और ये जो चीज़ें चल रही हैं ना, एक वजह से बच्चे ना सिर्फ बिगड़ ही गए हैं बल्कि वो इतने ज़्यादा अग्रेसिव हो गए हैं कि जिसकी तस्वीर आजकल देश प्रदेश के समाचारों में सुनाई ही दे देती है। अब बीते 8 जून की बात कर लीजिए, जब एक बच्चा गेम खेल रहा था और माँ मना कर दी तो बेटे ने माँ की हत्या कर दी। यानी कि अब गेम की वजह से बच्चा इतना गुस्से में आ जा रहा है कि वो किसी भी घातक कदम को आसानी से उठा ले रहा है। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बतियाने के लिए आज हम बनारस के उन गृहिणियों के बीच में आए हैं जो माताएं भी हैं। हमने सोचा कि क्यों ना चल के हम भी कॉलोनी व घर घर जाके लोगों से बतिया के समझने की कोशिश करें कि आखिर वाकई ऑनलाइन गेम की हालत क्या है और कैसे माताएं इनसे डील कर रही हैं। भैया, डील कर ही लेते हैं कि न कर लेते हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। शुरुआत कर लेते हैं। कैसी हैं महादेव? अच्छे हैं। आजकल बच्चों को ये ऑनलाइन गेम का बड़ा चस्का लग गया है, क्या कहिएगा? ठीक तो नहीं है अब, लेकिन जो बच्चे मोबाइल हाथ में आ जा रहे हैं तो वो मोबाइल पढ़ाई कम और मोबाइल ज़्यादा। तो ऑनलाइन गेम आ गया है। अब पता नहीं हम आप लोगों के ज़माने में होगा कि नहीं, लेकिन आजकल के ज़माने में ऑनलाइन गेम का बड़ा क्रेज हो गया है। बच्चे कितना परेशान कर रहे हैं इन सबको लेकर के। बहुत ज़्यादा बच्चे एकदम एडिक्ट हो चुके हैं ऑनलाइन गेम्स के, मोबाइल के बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग है, हम माओं के लिए, कि कैसे ये पबजी या इस टाइप की जो गेम जो ओपन चैलेंज के साथ आ रहे हैं उसको कैसे रोकथाम किया जाए। तो उसमें बैन लगना चाहिए मेरे हिसाब से। आउटडोर गेम्स बंद होते जा रहे हैं आजकल, तो वो सब पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे कब क्या कर रहे हैं। मतलब कि आउटडोर गेम्स पे ध्यान देना चाहिए। जो बच्चे बैठ करके इंडोर के नाम पे जो ऑनलाइन का लोचा पाल रखे हैं, ये बहुत दिक्कत दे रहा है। बहुत दिक्कत है। बच्चों की सारी एक्टिवनेस खत्म हो गई। जो बच्चे आउटडोर गेम्स खेलते तो वो आउटडोर गेम्स बंद हो चुका है। ऑल टाइम सिर्फ फ़ोन है, इंटरनेट है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, सिर्फ इस पे बच्चे सिर्फ एडिक्ट होते जा। जो केसेस इस वक्त सुनाई दे रहा है, जो गेम की वजह से अपने माँ को मार सकता है और कितनी क्राइम पे वो हो जा रहा है। तो बच्चों के लिए एक टाइम या फ़ोन में ऐसे ऐसे लॉक्स लगाने चाहिए कि जो बच्चे ये सब क्राइम न कर पाए। एक बिटिया भी हमारे साथ है, मुझसे भी बतिया के समझ लेते हैं कि उन गेम के बारे में वो क्या सोचती है। बेटा, ऑनलाइन गेम जानती हैं क्या होता है? हाँ, जानते हैं। आजकल आपके जो ग्रुप एज के लोग हैं बड़े दीवाने हैं, क्या कहेंगी? कुछ गेम्स होते हैं जो बहुत हाई लेवल के बनते हैं, मतलब उसमें लेवल्स होते हैं और थोड़े एडिक्टेड होते हैं। गेम होते हैं, आप लोग अगर गेम वगैरह खेलती हैं तो वो उस टाइम किस तरीके का प्रेशर होता है? ऐसा प्रेशर तो कुछ नहीं होता है, थोड़ा एंजॉयमेंट के लिए गेम्स खेलते हैं। और कुछ गेम्स मतलब मन करता है कि और खेलते जाएं तो उसमें थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस होने लगते हैं पढ़ाई के, तो कभी कभी ज़्यादा भी खेलने लग जाते हैं। तो मतलब ये जो और खेलते जाएं स्कोर हासिल करने जाएं की जो लत है वो कुल मिला जुला के बड़ी खतरनाक हो जाएगी। बाबूजी, आपके टाइम में तो लोग गिल्ली डंडा खेलते होंगे, नहीं गिल्ली डंडा का जमाना होगा। अब तो गिल्ली डंडा आप मतलब भूल ही जाइए। अब तो ये ऑनलाइन गेम, इंटरनेट बड़ा तामझाम समस्या शुरू कर दिया है। और इसकी समस्या इतनी है कि बच्चा एकदम नशे में उसके डूब जा रहा है। बच्चों को फील्ड में खेल कूद के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए, मोबाइल के बनस्पत। मोबाइल तो एक साइड है, और स्कूल में भी बच्चों को मतलब खेल कूद पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। खेल कूद में रुचि जिस प्रकार की रुचि हो, तैराकी में हो, उस तरह के उसमें उनको इन्वॉल्व करना चाहिए।
और बच्चे जिससे सही रास्ते पे जाए। और मोबाइल रह गया, मोबाइल तो बंद नहीं हो सकता, ये तो हम लोगों की सोच है, ये समय की पुकार है, ऑनलाइन का ज़माना है, ये बंद नहीं हो सकता। भैया काहे कि जो ये ऑनलाइन गेम है महज ऑनलाइन गेम नहीं है, बल्कि दिमाग का वो कीड़ा है जो बच्चा लोगों को एकदम खोखला बना दे रहा है। तो आप सुन लेलन, हम माताओं के बीच में आके उनसे बतिया के समझे का कोशिश करत रही कि आखिर भैया ऑनलाइन गेम के वो कितना समझत है, ये ऑनलाइन गेम का लोचा इन दिनन उनके ऊपर कितना भारी पड़ा था, बच्चन का शैतानी कितनी ज्यादा सरदर्द बनल है। तो हम और माताओं के बीच भी चलब, उनसे भी बतिया भी। तब तक के लिए आप बनल रही हमरे साथ। ये जो मोबाइल की आजकल लत लग गई है, ये चिड़िया बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए कितना सरदर्द बनी हुई है? देखिए, मोबाइल तो हमारे लिए आज के दौर में बहुत आवश्यक भी है और कहीं ना कहीं से देखा जाए तो हमारे बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल भी है। आवश्यक इसलिए है क्योंकि अब जो कोरोना का दौर चला है, उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस है जिसके लिए हमें बच्चों को मोबाइल देना ही देना है। हमने तो उनको दे दिया पढ़ाई करने के लिए, 2-3 घंटे बाद बच्चे ने पढ़ाई कर लिया, क्लास ख़त्म हो गई, बट वो फिर बार बार डिमांड करने लगते कि मम्मा मुझे गेम्स खेलने के लिए दे दो, या दूसरी साइड से जैसे यूट्यूब खोल के बैठ जाते हैं, उस पर अलग अलग चीज़ें देखना शुरू कर देते हैं। तो जो जानकारी वाली चीज़ें हैं वो तो ठीक है, हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं उस पर जो बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो जो चिंता बहुत हो जा रही है। जी, चिंता की तो विषय है ही, तो चिंता तो ऑफकोर्स होगी ही होगी, क्योंकि बच्चों का भविष्य जुड़ा है, हमारी मजबूरी है बच्चों को देना, थमाना। मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सब चीज़ें, तो अब दौर ऐसा है कि हमें उन्हें थमाना ही है। आजकल बहुत यंग एज में ही बच्चे मोबाइल डिमांड करने लग रहे हैं कि नहीं आईपैड चाहिए, मोबाइल चाहिए, टैबलेट्स चाहिए। लेकिन हम पेरेंट्स के मतलब अगर एज अ पेरेंट अगर पूछे तो हम उन्हें देना नहीं चाह रहे। क्यों? क्योंकि अगर 70% 60% उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो 40-50% उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। बीते 8 जून का केस भी आपको याद ही होगा, जब गेम खेलने के चक्कर में बेटे ने मां की हत्या कर दी। तो जो इस तरीके की लत उभर करके आ रही है, माएँ क्या लगता है किस तरीके से इससे निजात पाएं? बहुत मुश्किल है निजात पाना। मैं ये कहना चाहूँगी कि हर एज ग्रुप के बच्चे इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते जा रहे हैं। मेरा खुद का बच्चा 4.5 साल का है और मैं उसे जब कहती हूँ कि खाना खा लो तो वो मुझसे कहता है मम्मी मोबाइल दो, मम्मी मोबाइल में गेम खेलना है, मम्मी यूट्यूब देखना है। मैं कहती हूँ नहीं, मैं मोबाइल नहीं दूँगी, मोबाइल आँख ख़राब करता है, ऑब्वियसली अच्छा नहीं है। लेकिन उसका कहना है कि नहीं मम्मी मोबाइल नहीं दोगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो ये बच्चों की ज़िद अब बढ़ती जा रही है। बच्चों को मोबाइल हर एक चीज़ के लिए चाहिए, तो हर एक चीज़ के लिए बच्चों को मोबाइल चाहिए। मोबाइल की ज़िद भी है, ज़रूरत भी है। हम माओं के बीच में थे समझने के लिए कि भैया जो मोबाइल वाला सरदर्द है उनके लिए कितना ज़्यादा आफत मचाया हुआ है। माओं की समस्या आपने सुन ली, अब ज़रा डॉक्टर साहब की भी बात सुनिए कि वो क्या कहते हैं और कैसे इस लत से बचा जाए। आजकल क्या हो रहा है कि माँ बाप भी छोटे छोटे बच्चों को 6 महीने के, 8 महीने के, साल भर के बच्चों को माँ को दूध पिलाने में बच्चा अगर रो रहा है तो उसका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। ये अपनी जरा सी सुविधा के लिए वो बच्चों को कहीं ना कहीं माँ बाप खुद ही उसका एडिक्ट बना देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो है हम लगातार जब मोबाइल को देखते रहते हैं तो फोकस करने की वजह से हमारी आँखों में, लगातार उसमें ताकने की वजह से हमारी आँख में भी दिक्कत आने लगती है। दूसरे जो है जब हम लगातार इस तरह से मोबाइल में ताकते रहते हैं तो उसकी वजह से हमें सर दर्द हो सकता है। एक पर्टिकुलर पोजीशन में रखे रहने से गर्दन एक उस पे आती है, एक गर्दन की एक स्पेसिफिक पोजीशन की वजह से गर्दन पे तमाम जोर पड़ता है, गर्दन में तकलीफ़ हो सकती है। इसके अलावा तमाम हमारे बिहेवियरल चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि मोबाइल पे यूज़ करने वाला बच्चा जो है वो हमेशा अपने जो सोशल रिलेशंस हैं उनसे दूर भागने लगता है। उसका जो है कहीं मन नहीं लगता, उसको जैसे लगता है कहाँ हम एकांत पावें और कहाँ हम जो है अपने मोबाइल में देखें, है ना। तो एक तो उसके सोशल रिलेशन ख़राब होते हैं। दूसरे क्या होता है कि वो बाकी जो उसके पढ़ाई लिखाई है, क्लास में अटेंशन देना है, तो उसका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। वो माने किसी चीज़ पे ज़्यादा देर तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। तीसरे उनके नींद में, सोने में भी परिवर्तन आ जाता है। ऐसे बच्चों की नींद भी अफेक्ट हो जाती है। और इन सब चीज़ों के अलावा जो अभी तक तमाम अभी जो आपने खबरें पढ़ी हैं कि तमाम आजकल गेम्स ऐसे आ गए हैं जिसमें कि बच्चे लगातार उलझ जाते हैं, कभी वो अपनी भी जान दे देते हैं
और कभी जो है अपने किसी माँ की, बताइए बच्चा माँ की जान ले ले, इससे ज़्यादा और बड़ा अपराध क्या हो सकता है। तो ये मोबाइल इस तरह से माने छोटे नुकसान से लेकर के बड़े नुकसान तक हर तरह से कर रहे हैं। पहले तो ना छोटे बच्चों को माने इस तरह से कि मोबाइल को खिलौने की तरह रूप में ना दें, है ना। बच्चों को जो उनकी एज के खिलौने हैं उनको खेलने को दें, मोबाइल को खिलौने की तरह यूज़ ना करें। है कि अगर बच्चा जो मोबाइल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है तो माँ बाप उससे ज़्यादा बात करें, उससे ज़्यादा उसको अकेला ना छोड़ें, और ऐसे मित्रों से या ऐसे लोगों से जो कि उसको उन खेलों की तरफ ढकेल रहे हैं, उनकी जो वो प्रवृत्ति है मोबाइल के प्रति समय गुजारने की, जो लोग उसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनसे दूर रखें और उन बच्चों को अकेला ना छोड़ें, उनसे बात करें अधिक से अधिक, और उनको मानसिक रूप से तैयार करें कि ये मोबाइल जो है आपके हाथ में सूचना के लिए है, न कि अपना टाइम पास करने के लिए। डॉक्टर साहब की बात आपने सुन ली, बच्चा को मोबाइल तो दीजिए लेकिन वहाँ पर नजर भी बना के रखिए, तभी बच्चा भी सुरक्षित रहेगा, उनका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। उम्मीद है कि आप माएँ इन बातों का ध्यान रखेंगे और बच्चों से भी उम्मीद है कि वो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और मोबाइल में गेम के प्रति थोड़ा सा कम जागरूक रहेंगे। तो भैया आज की इस परिचर्चा में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए बात के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ईटीवी भारत ऐप। हर हर महादेव।